तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी किसी ऐसे रिश्ते का सामना हुआ है जहां सामने वाला तो बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, पर अंदर ही अंदर महसूस होता है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। आज हम इसी कंफ्यूज करने वाले बर्ताव के पैटर्न को समझने वाले हैं, एक ऐसे नकाब को जिसके पीछे अक्सर बहुत गहरी इनसिक्योरिटी छुपी होती है। ये जो लाइन है ना, यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम इसी आइडिया की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे जो चीज पहली नजर में जबरदस्त कॉन्फिडेंस लगती है, वो असल में एक गहरी प्रॉब्लम का वार्निंग साइन हो सकती है। मतलब जो दिखता है और जो सच होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आत्मविश्वास का धोखा। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही चार्मिंग आदतें, जैसे कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना या हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना, असल में इस बात का इशारा हो सकती हैं कि कोई इंसान अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा है। हमारी ये पूरी पड़ताल इसी धोखे को तोड़ने के लिए है। हम उस साइकोलॉजी में उतरेंगे जो इस तरह के बर्ताव के पीछे काम करती है। एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी को अपनी कीमत महसूस करने के लिए लगातार बार बार दूसरों से तारीफ की जरूरत पड़ती है। और अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर, अथाह गड्ढा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मेटाफर है, एक रूपक है जो बाहरी तारीफ की उस कभी न खत्म होने वाली भूख को दिखाता है। एक ऐसी भूख जिसे कोई एक इंसान, चाहे वो कितना ही प्यार और केयर क्यों ना करे, कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस एक शब्द को ठीक से समझ लेते हैं, बाहरी मान्यता यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब किसी की अपनी खुशी और सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात पर टिकी हो कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, न कि इस बात पर कि वो खुद अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है हेल्दी सेल्फ एस्टीम जो अंदर से आती है, अपनी जड़ों से, ये आपको स्टेबल और सिक्योर महसूस कराती है। और दूसरी तरफ है वैलिडेशन की तलाश जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। ये बहुत नाजुक होती है, बिल्कुल एक खाली बर्तन की तरह जिसे लगातार भरते रहना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक प्यार करने वाला पार्टनर भी इस अथाह गड्ढे को भर नहीं पाता। देखिए, इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। पहली बात, नए लोगों से मिलने वाली अटेंशन एक एडिक्शन, एक नशे की तरह हो सकती है। दूसरी बात, अंदर की इनसिक्योरिटी इतनी गहरी होती है कि उसे लगातार बाहरी सबूतों की जरूरत पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये वैलिडेशन सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स है, उस खालीपन का कोई पक्का इलाज नहीं है। तो ये जो साइकोलॉजिकल जरूरत है, वो असल जिंदगी में दिखती कैसे है? ये सब कुछ अचानक से नहीं होता। जैसा कि हम इस सेक्शन में देखेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला एक पैटर्न है। अक्सर ये बहुत छोटी मोटी हानिरहित लगने वाली चीजों से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे एक नुकसानदेह बर्ताव में बदल जाता है। ये पैटर्न अक्सर 4 स्टेप्स में आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है हल्के फुल्के फ्लर्ट करने से, फिर बात सीधे सीधे तारीफें मांगने तक पहुंच जाती है। जब इससे भी काम नहीं चलता तो इंसान अटेंशन पाने के लिए ड्रामा या झगड़े क्रिएट करने लगता है। और आखिर में जब वैलिडेशन की ये भूख बिल्कुल बेकाबू हो जाती है तो ये धोखा देने का रूप ले सकती है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं है। हर अगला कदम पिछली जरूरत के पूरा न होने का नतीजा है। ये अपनी कीमत साबित करने की एक बेताब कोशिश है जो वक्त के साथ और तेज होती जाती है और इंसान को उस गड्ढे में और भी गहरा धकेलती जाती है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? जब हम इन सारे इशारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो वो कौन सा असली खतरे का संकेत है जिसे हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए अब सबसे जरूरी और आखिरी वार्निंग साइन पर फोकस करते हैं। ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो चेतावनी फ्लर्ट करना है, या तारीफों की भूख, या फिर कुछ और भी ज्यादा गहरा? इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम पहली बार में सोचेंगे। और बस यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली प्रॉब्लम वो बाहरी बर्ताव नहीं है, जैसे कि फ्लर्ट करना। नहीं, असली रेड फ्लैग तो वो गहरा, कभी न भरने वाला खालीपन है जो उस बर्ताव के पीछे छिपा है, जो उसे चला रहा है। ये वही अथाह गड्ढा है जिसे दुनिया की कोई भी तारीफ कभी नहीं भर सकती। और ये एक ऐसा सच है जिस पर वाकई सोचने की जरूरत है।